हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनेत अकेडमी। जैनेत अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 13 अगस्त 2022। आज है 13 अगस्त 2022। 13 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट ही मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक को जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत की भवानी देवी ने राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला कृपाण व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक को जीता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वेरोनिका वार्सिलेवा को 15-10 से हराकर लंदन में खिताब जीता। कहाँ पर जीता? लंदन में खिताब जीता। उन्होंने 2022 फेंसिंग वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर इकलौती भारतीय फेंसर बन कर इतिहास रचा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक ने प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को निधि देने की नीति बनाई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एसबीआई। एसबीआई बैंक ने प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को निधि देने की नीति बनाई है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई प्रयोगशाला में हीरों को विकसित करने वाले निर्माताओं को निधि देने के लिए नीति तैयार करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया। भारत निर्मित हीरों का निर्माण करने वाली कंपनियों के वित्त पोषण के लिए बैंक के परिचालन दिशा निर्देशों में मानक विवेकपूर्ण व्यवहार शामिल है, जिनमें गैर निधि सीमाएं आंशिक रूप से निधि वृद्ध सीमाओं की तरह व्यवहार करती हैं। प्रयोगशाला में विकसित किए गए हीरे प्राकृतिक पत्थरों की प्रतिकृति होती हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित एमआई एक्सचेंज के साथ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एचडीएफसी बैंक के साथ माइंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित M1 एक्सचेंज के साथ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है। एचडीएफसी बैंक ने माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित एमआई एक्सचेंज के साथ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए साझेदारी की है। आरबीआई द्वारा विनियमित ट्रेड्स प्रणाली एमएसएमई को अपनी व्यापार प्राप्तियों को ऑनलाइन नीलाम करने और वित्तीय संस्थान से उधार लेने में सक्षम बनाती है, जो सबसे कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। एचडीएफसी के सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में यू ललित भारत के कितने वे मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 48वें नंबर के यू ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में
बनी है। सॉरी फ्रेंड्स, गलती हो गई मुझसे। हाल ही में यूयू ललित भारत के कितने भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 49वीं। क्षमा चाहता हूं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 49वीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीश उदय उमेश ललित को भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश CJI नियुक्त किया है। वह न्यायाधीश NV रमन्ना जो 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होंगे, उनका स्थान लेंगे। न्यायाधीश ललित को 2014 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वह न्यायाधीश SM सीकरी जिन्होंने 1971 में 13वें CJI के रूप में कार्य किया था। बाद में वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाले दूसरे CJI बन जाएंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जांच में श्रेष्ठता के लिए कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का A 151, यानी कि 151। हाल ही में जांच में श्रेष्ठता के लिए कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पदक प्रदान किए गए? 151। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 151 पुलिस कर्मियों को वर्ष 2022 के लिए जांच में श्रेष्ठता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पदक प्रदान किए गए। इन पुलिस कर्मियों में CBI के 15, महाराष्ट्र पुलिस के 11, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रत्येक के 10-10, केरल पुलिस और राजस्थान पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस की प्रत्येक के 8 कर्मी शामिल हैं। इन पुरस्कारों के विजेताओं में 28 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। आपको मैं बता दूं कि आपके प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसके द्वारा गगनयान के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का C। इसरो द्वारा हाल ही में गगनयान के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण किया गया। अगस्त 2022 में गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर LEM का श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से सफल परीक्षण किया गया। यह सिस्टम किसी भी दुर्घटना स्थिति में गगनयान मिशन के कर्मी दल को वहां से हटाकर अंतरिक्ष यात्रियों को बचा लेगा। स्थैतिक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य मोटर बैलिस्टिक्स मापदंडों का मूल्यांकन करना, मोटर सब सिस्टम के प्रदर्शन को मान्य करना आदि है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा B 12 अगस्त को हाल ही में विश्व हाथी दिवस बनाया गया। आपको मैं बता दूं 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस भी बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस पहली बार 12 अगस्त 2022 को मनाया गया था। कैनेडियन फिल्म निर्माता पैट्रिसिया सिम्स और HM क्यून
किट की एक पहल एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ऑफ थाईलैंड ने विश्व हाथी दिवस की स्थापना की थी। लोगों को हाथियों की दुर्दशा के बारे में बताने और उनसे बातचीत करने के उद्देश्य 2022 में हाथी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अंडर 16 वर्ष की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन कब से शुरू होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का भी 16 अगस्त से हाल ही में अंडर 16 वर्ष की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन होने जा रहा है। अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 से 23 अगस्त 2022 के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसमें पूरे देश की कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। लीग के पहले चरण में 56 मैच खेले जाएंगे और इसमें 300 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 3 चरणों के लिए 53.72 लाख रुपए आवंटित किए, जिसमें 15.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि शामिल है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अमित शाह के द्वारा हाल ही में ग्रामीण सहकारी बैंक के राष्ट्रीयकरण सम्मेलन का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ NAFSCOB द्वारा किया गया। अमित शाह ने राज्य सहकारी बैंकों और जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों DCCB को प्रदर्शन पुरस्कार भी दिए गए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में डाबर इंडिया के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, अमित बर्मन ने हाल ही में डाबर इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डाबर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष अमित बर्मन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मोहित बर्मन को 11 अगस्त से 5 साल की अवधि के लिए डाबर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया। अमित फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMGC कंपनी की गैर कार्यकारी निदेशक बने रहेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, ऋषभ पंत हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। पंत का जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में हुआ था। वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मध्य क्रम के विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं। वह IPL में दिल्ली कैपिटल का बतौर कप्तान प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण और ग्रीष्मकालीन राजधानी देहरादून गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है और देहरादून शीतकालीन है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, हाल ही में फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा
12 का सी। पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में फिश एंड सी फूड कलेक्शन ऑफ 75 गॉरमेट रेसिपीज नामक एक अनूठी कॉफ़ी टेबल बुक का शुभारंभ किया है। मत्स्य विभाग ने स्थानीय मछली प्रजाति को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ मछली और समुद्री भोजन की घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में फिल्म के सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हुआ 13 का सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिल्म के सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक श्रव्य दृश्य सह निर्माण संधि पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। ये छात्र समझौते हैं जिसके तहत निजी अर्ध सरकारी या सरकारी एजेंसियों की एक साथ फिल्मों का निर्माण करने के लिए अनुबंध करती है। भारत ने अब तक विदेशों के साथ 15 श्रव्य दृश्य सह उत्पादन संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा किस राज्य में 41,653 करोड़ रुपए की एल्यूमिना रिफाइनरी का प्रस्तावित किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, ओडिशा। सरकार ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 4 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली एल्यूमिना रिफाइनरी सहित 74,620.18 करोड़ रुपए की 10 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अडानी समूह रायगढ़ जिले के काशीपुर में एल्यूमिना रिफाइनरी और 175 मेगावाट क्षमता कैप्टिव पावर प्लांट सीपीपी के लिए 41,653 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। ओडिशा में भारत के आधे से अधिक बॉक्साइट रिजर्व भी स्थित हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा 3D वर्चुअल स्पेस पार्क लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी, इसरो। इसरो ने 3D वर्चुअल स्पेस पार्क लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक स्पार्क नामक 3D वर्चुअल स्पेस टैंक पार्क लॉन्च किया है। इस मंच में इसरो प्रक्षेपण वाहनों, उपग्रहों और वैज्ञानिक मशीनों में संबंधित कई दस्तावेज, छवियां और वीडियो हैं। इसरो के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इस पार्क तक पहुंचा जा सकता है। इस पार्क में इसरो की पहल स्पेस ऑन व्हील्स भी शामिल है। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर था 10 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये कहाँ की है? अमेरिका की। अब तक इन्होंने 20 यानी कि 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 44वें ओलंपियाड में भारत की पहली पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GEM पोर्टल पर सरकारी समितियों की ऑन बोर्डिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नियंत्रणा
नेत्रा बीमा योजना को शुरू किया? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लघु उद्योगों के लिए ई कॉमर्स में तेजी लाने हेतु ओएनडीसी और किसके बीच समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सिडबी बैंक के साथ। और सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस को 5 साल में हेल्थ पोर्टफोलियो में 26,364 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा पीएसयू जनरल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर इसी मियाकी का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। क्वेश्चन नंबर 9 था, हाल ही में यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रमाधर सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 22वें रंग महोत्सव का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर होगा नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में 11 अगस्त को आयोजित होने वाली एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में 1000 से अधिक पक्षी प्रजातियों पर नई पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह किस स्थान पर रहीं? तो इसका राइट आंसर होगा 8वें स्थान पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।